एक बार दद्दू छोटू से कहते हैं, छोटू जरा एक चम्मच लेके आना, मुझे कुछ खाना है, जल्दी लेकर आओ। छोटू चम्मच की जगह छुरी उठा ले आता है और दद्दू को दे देता है। ये देखकर दद्दू कहते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे चम्मच मांगी थी, ना कि छुरी। तुम मुझे छुरी क्यों लाके दे रहे हो? तो छोटू बोला, पर मुझे तो ये चम्मच की तरह ही दिखाई दिया, इसलिए मैं उठा ले आया। तो दद्दू कहते हैं, क्यों, तुम्हें कम दिखाई देने लगा है क्या? इतने में ढोलू हंसता है और कहता है, छोटू की आंखें तो खराब हो चुकी है, उसको छुरी चम्मच नजर आ रही है। तो छोटू कहता है, हाँ, मुझे सच में कम दिखाई दे रहा है, मुझे हर चीज धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। ये सुनकर दद्दू कहते हैं, हाँ, तुम तो हो ही गए हो अंधे, वरना चम्मच की जगह छुरी कौन लेके आता है? तो छोटू कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिनों से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आँखों के आगे अंधेरा छा गया है, इसलिए ये छुरी मुझे चम्मच की तरह दिखी और मैं उठा के ले आया। तो दद्दू बोले, क्या सच में कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें? सब कुछ धुंधला दिख रहा है। तो छोटू ने कहा, हाँ, मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इतने में दद्दू ताना मारते हैं और कहते हैं, और देखो टीवी, सारा दिन तो उसी में ही घुसे रहते हो, नजरें गड़ा गड़ा कर देखते हो, आंखें खराब नहीं होंगी तो और क्या होगा? तो छोटू कहता है, टीवी तो ढोलू भी देखता है, तो उसकी आंखें क्यों खराब नहीं हुई? तो दद्दू कहते हैं, वो सब मुझे नहीं पता, पर तुम टीवी देखना बंद कर दो, वरना तुम्हारी बची कुची जो रोशनी है वो भी चली जाएगी। तो छोटू कहता है, ठीक है। उस दिन के बाद से छोटू टीवी देखना बंद कर देता है। फिर एक दिन ढोलू और छोटू दोनों स्कूल जाते हैं और जब मास्टरनी सबक लिखाती है तो छोटू सब गलत गलत उतारता है, और जब मास्टरनी उसकी कॉपी चेक करती है तो कहती है, तुमने तो सब गलत गलत उतारा है, देख के भी गलती करते हो, बाकी सबने तो सही लिखा है, इकलौते तुम ही हो जिसका कॉपी गलत है। फिर सजा देने के लिए मास्टर ने छोटू को घंटों बाहर खड़ा करवा देती है। जब छुट्टी हुई और ढोलू छोटू घर वापस आए तो ढोलू ने दद्दू को बताया कि दद्दू, आज छोटू को सजा मिली। तो दद्दू ने कहा, किस बात की सजा? तो ढोलू ने कहा, इसने सबक गलत गलत उतारा था कॉपी में, इसलिए मास्टर जी ने सजा दे दी।
तो दद्दू कहते हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले खाना खा लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। फिर तीनों खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। तो ढोलू कहता है, अरे जरा कोई नमक लेके आना। तो छोटू किचन की तरफ दौड़ता है और नमक की जगह चीनी उठा कर ले आता है। वो ढोलू कहता है, अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या, तुमने नमक की जगह चीनी ले आया। तो छोटू ने कहा, क्या ये चीनी है, पर मुझे तो ये नमक की तरह दिखाई दी। तो ढोलू बोला, तुम्हारी आंखें तो सच में खराब हो गई है, कुछ भी नहीं दिखता, चम्मच छुरी दिखती है और चीनी नमक दिखता है तुम्हें। ये सब देखकर दद्दू कहते हैं, इसकी आंखों का तो कुछ करना पड़ेगा, इसकी समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। फिर अगले दिन छोटू नहाने के लिए जाता है और बाथरूम में ही उसका पैर साबुन के ऊपर पड़ जाता है और वो बाथरूम में ही गिर जाता है। गिरने की आवाज़ सुनकर दद्दू और ढोलू दोनों दौड़े दौड़े बाथरूम के पास जाते हैं तो देखते हैं कि छोटू गिरा हुआ है। फिर दोनों मिलकर उसको उठाते हैं और बाहर लाते हैं। ये सब देखकर दद्दू परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं आज ही तुम्हारे लिए नया चश्मा लेकर आऊँगा, जिससे तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा। बहुत हो गया ये गिरना पड़ना। फिर दद्दू छोटू के लिए एक चश्मा लेकर आते हैं और छोटू को दे देते हैं। उस चश्मे को पहनने के बाद छोटू को सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है और छोटू की नज़र फिर से पहले की तरह ही हो जाती है। दद्दू जब पानी मांगते तो वो पानी लाकर देता, जब वो स्कूल जाता तो सबक सही सही लिखता। लेकिन एक बार छोटू से उसका चश्मा भुला गया, उसको अपना चश्मा नहीं मिल रहा था। तो छोटू ने कहा, दद्दू आपने मेरी चश्मे को कहीं देखा है क्या? ढोलू, क्या तुमने कहीं देखा? तो ढोलू कहता है, नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा। और दद्दू कहते हैं, मैंने भी तुम्हारा चश्मा नहीं देखा और तुम अपने चश्मे को भुला कैसे सकते हो, संभाल के रखना चाहिए था ना। इतनी कीमती चीज तुम जहाँ तहाँ क्यों रख देते हो? तो छोटू ने कहा, संभाल कर ही तो रखा था दद्दू, पर पता नहीं अब कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा, आप ढूंढ दीजिए ना। फिर तीनों मिलकर चश्मा ढूंढने में लग जाते हैं। घर का कोना कोना देखते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी वो चश्मा नहीं मिलता। तो छोटू निराश होकर बैठ जाता है और कहता है, अब मैं फिर से कुछ भी नहीं देख पाऊंगा। अच्छी खासी मेरी नज़र ठीक हो गई थी, लेकिन अब तो चश्मा ही भुला गया, ऊपर से मिल भी नहीं रहा है। ये सब सुनकर ढोलू कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, कहाँ गई होगी, घर पे ही होगी, बस मिल नहीं रही है, हम ढूंढ लेंगे। लगातार 1-2 दिन तलाशी लेने के बाद
भी वो चश्मा नहीं मिलता और छोटू को बिना चश्मे के ही काम चलाना पड़ता है। वो बिना चश्मे के ही स्कूल जाता। एक बार ढोलू, छोटू और लल्ला तीनों क्रिकेट खेल रहे थे तो छोटू बॉलिंग कर रहा था और उसने बॉल को बैट की तरफ नहीं फेंक कर उसके सर के ऊपर मार दिया, जिससे लल्ला के मुंह पर बहुत जोर से चोट आ गई। उसका मुंह फूल गया और वो दर्द से रोने लगा। उसको रोता हुआ देख ढोलू और छोटू डर गए और डर के मारे वहां से भाग गए। लल्ला रोते रोते अपने घर जाता है और कहता है, क्यों तूने मुझे बॉल से मार दिया? ये सुनकर बब्बन और रज्जू दोनों गुस्सा हो जाते हैं और दद्दू के पास शिकायत लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों कहते हैं, आपके बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा है और बदमाशी तो देखे, मारा तो चुप भी नहीं करवाए, सहारा देने के बजाय चोरों की तरह मुंह छुपाकर घर भाग आए। ये सुनकर दद्दू गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, जब तुम्हें बिना चश्मे के कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता तो तुम्हें बाहर खेलने जाने की क्या जरूरत थी? ये सुनने के बाद बब्बन कहता है, किसे दिखाई नहीं दे रहा? आप किसकी बात कर रहे हैं? तो दद्दू कहते हैं, मैं छोटू की बात कर रहा हूँ। उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। उसे पहले की तरह कुछ भी नहीं दिख रहा। चम्मच की जगह छुरी उठा लेता है, नमक की जगह चीनी लेकर आ जाता है, स्कूल में भी गलतियां कर रहा है और अब देखो तुम्हारे लल्ला को भी मार दिया। ये सब सुनकर बब्बन कहता है, तो आप इसे एक चश्मा क्यों नहीं दिला देते? तो दद्दू कहते हैं, चश्मा तो दिलाया ही था पर इसने भुला दिया। हम 3-4 दिन से ढूंढ ही रहे हैं पर अभी तक मिली ही नहीं। ये सब सुनकर रज्जू कहती है, क्यों ना हम सब मिलकर एक बार और ढूंढे, शायद मिल जाए। तो दद्दू कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, एक बार तुम लोग भी मदद कर दो, शायद मिल जाए। फिर सब मिलकर छोटू का चश्मा ढूंढने में लग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद रज्जू छोटू का चश्मा ढूंढ ही लेती है और छोटू को दे देती है। फिर कहती है, आज के बाद से इसे संभाल कर रखना, भुला मत देना, वरना अगली बार तो तुम किसी और का ही सर फोड़ दोगे। इतना बोलकर सब छोटू के ऊपर हंसने लगते हैं और छोटू उस चश्मे को ले लेता है और पहन लेता है। चश्मा पहनने के बाद छोटू कहता है, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और अब मैं इसे नहीं भुलाऊंगा, संभाल कर रखूंगा। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.